तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम कहाँ तक हुआ दिखाओ। राइट, नेक्स्ट। Atomicity of the gases or the type of the gases। हा आता होईल ना। आठवण करून दिल्याबद्दल स्नेहल तुझी आभारी आहे। जरा एटॉमिसिटी ऑफ द गैसेस, ये नंबर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, सेकंड नंबर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, बाद में ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, और इसको ये भी बोल सकते हैं पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। हो गया। तो टाइप्स ऑफ गैसेस में रहेगा मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, और बाद में पॉली एटॉमिक एयर और ट्राई एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक क्या है, डाई एटॉमिक क्या है, ट्राई एटॉमिक क्या है, अब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अब लिख दो हेडिंग मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। उसका हेडिंग लिख दो राइट। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हो गया। अब देखो यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ द फ्रीडम कितना रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ द फ्रीडम कितना रहेगा, उसका जनरल फार्मूला इसके पहले भी बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में, कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल के लिए अगर तुम्हें डिग्री ऑफ द फ्रीडम फाइंड करना है तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम फाइंड करने का फार्मूला क्या था, हाँ, डिग्री ऑफ द फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस r। तो n वहां पे नंबर ऑफ द पार्टिकल रहेगा या नंबर ऑफ द एटॉम्स रहेगा, और फिर उनमें रिलेशन कैसा है। अगर एक ही गैस मॉलिक्यूल है, सिंगल गैस मॉलिक्यूल है, सिंगल गैस मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे नो रिलेशन। अगर वहां पे दो एटॉम्स है, दो एटॉम्स है, यानी यहाँ पे वन रिलेशन है, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, ये यहाँ पे ये वाला एटम यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे टू एटॉम्स है, तो इसको ये भी बोलते हैं लीनियर, ये लीनियर में है। फिर कुछ एटॉम्स ऐसे भी रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, ऐसे ऐसे बॉन्ड में रहेंगे, तो यहाँ पे कितना रिलेशन है,
1 2 3 रिलेशन है, यहाँ पे 1 रिलेशन है। कुछ ऐसा भी रहेगा जैसा CO2 लिखना है हमें, CO2 लिखना है हमें, तो यहाँ पे 2 रिलेशन है, इस टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे 2 रिलेशन है, यहाँ पे 3 रिलेशन है, यहाँ पे 1 रिलेशन है, यहाँ पे कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, मोनो यानी सिंगल रहेगा, वहां पे सिंगल एटम 1 एटम रहेगा, 1 एटम। फिर यहाँ पे कुछ डाई एटॉमिक रहेगा, कुछ ट्राई एटॉमिक रहेगा। तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम निकालने के लिए फार्मूला रहता है तुम्हारा 3n माइनस आर। तो आर यानी ये जो रिलेशन मिलेगा आपको डाई एटॉमिक में, मोनो एटॉमिक में, जैसे यहाँ पे कोई रिलेशन है, यहाँ पे 1 रिलेशन है, यहाँ पे 1 और 1 2 हुआ, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ कितना रिलेशन हुआ, 3 रिलेशन हुआ। तो एन यानी आर यानी तुम्हारा रिलेशन, और एन यानी नंबर ऑफ द एटम्स कितना है वहां पे। ओके, तो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, अब इसका यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ द फ्रीडम भी फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं कि मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में एग्जांपल कौन कौन से रहेंगे। हेलियम, नियॉन, एर्गॉन। केमिस्ट्री में ये कहाँ पे आते हैं, कौन से वाले ग्रुप में, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलियम, नियॉन, एर्गॉन, जेनॉन। हाँ, आ रहे नहीं है ना, क्या बोलते हैं उसको, नोबल गैस एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, नोबल गैस एलिमेंट। तो यहाँ पे ये सिंगल एटम रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल या डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, इनमें जो क्वेश्चन रहेगा ये ओनली 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा। एक तो इसका डिग्री निकाल दो, या वहां पे मोशन कौन सा रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगा, रोटेशन रहेगा या वाइब्रेशन रहेगा, यही वहां पे ये क्वेश्चन रहता है। तो या फिर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल कौन सा है, डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल कौन सा है, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल कौन सा है, उसका डिग्री ऑफ द फ्रीडम कौन सा है, और वहां पे मोशन कौन सा है, यही 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। क्या क्या बताया, हमारे पास एटॉमिसिटी ऑफ द गैसेस कौन कौन सा है, टाइप्स ऑफ द गैसेस कौन कौन सा है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा कि मोनो है या डाई हो या ट्राई हो, इसका डिग्री ऑफ द फ्रीडम क्या है, या इसके एग्जांपल्स क्या है, या वहां पे मोशन कौन सा है। तो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का एग्जांपल हमने लिख दिए, हेलियम, नियॉन, एर्गॉन, यानी ये नोबल गैस एलिमेंट है तुम्हारे, साइड में लिख सकते हो, ये तुम्हारे कौन है, नोबल गैस एलिमेंट। नोबल गैस एलिमेंट ये ब्रैकेट में, नोबल गैस एलिमेंट ये तुम्हारे ब्रैकेट में है। फिर यहाँ पे इनके पास सिंगल एटम रहता है, 1 एटम रहता है, हैविंग ओनली 1 एटम, ओनली 1 एटम रहेगा। तो यहां पे देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन। तो हम डायरेक्ट उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। अगर डिग्री ऑफ द फ्रीडम निकालना है तुमको, डिग्री ऑफ फ्रीडम फार्मूला है 3n माइनस आर, 3 इंटू सिंगल एटम है ना, हैविंग ओनली 1 एटम, हैविंग ओनली 1 एटम। तो इनके पास हेलियम, नियॉन, एर्गॉन, एग्जाम जो भी नोबल गैस एलिमेंट है, तो इनका सिंगल एटम रहेगा यानी 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1, और रिलेशन वहां पे नहीं रहेगा। जहां पे मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल वहां पे आपको रिलेशन नहीं मिलेगा, तो ये 0। तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम कितना हुआ, 3, डिग्री ऑफ द फ्रीडम ये तुम्हारा 3 हुआ। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए तुम्हारा डिग्री ऑफ द फ्रीडम कितना हुआ, 3। ओके, अब मोशन कौन सा है वहां पे, मोशन कौन सा है, अब मोशन से भी निकाल सकते हैं, हमने फार्मूले से निकाला है। फार्मूले में ये पता नहीं रहेगा, फार्मूले में सिर्फ ये पता रहेगा कि तुम्हारा डिग्री ऑफ द फ्रीडम क्या है। फार्मूला तुमको ये नहीं बताएगा कि मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए तुम्हारे पास मोशन कौन सा है। हमारे पास, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा ना कौन कौन से मोशन है करके, कौन कौन से मोशन बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन, ये बताया था। अब अगर मोशन पे चले जाओ, फिर मोशन पे चले जाओ, यहां पे हमने अगर 3 डायमेंशन निकाल दिए, यहाँ पे 3 डायमेंशन निकाल दिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे जेड एक्सिस। तो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, तो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, सिंगल एटम है। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा ओरिजिन रहेगा, तो ये यहाँ पे मोशन में आया एक्स एक्सिस में, ये या वाई एक्सिस पे मोशन पे आया, या ये जेड एक्सिस पे मोशन में आया। यानी ये 3D को तुम्हारे क्यूबिकल कंटेनर में लेके जाओ, जहां पे हमने पहले वाले लेक्चर में प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस निकाला था। क्या निकाला था,
प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, वहां पे क्यूबिकल कंटेनर हमने वहां पे गैस कंसीडर कर, वन गैस मॉलिक्यूल हमने कंसीडर कर दिए। तो वो वन गैस मॉलिक्यूल कहां पे ट्रैवल होता है, अलोंग द एक्स एक्सिस, तो उसका हमने पहले प्रेशर निकाला, बाद में हमने तीनों एक्सिस का प्रेशर निकाला। तो ये गैस मॉलिक्यूल, ये मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, ये ट्रैवल हुआ एक्स एक्सिस पे, ये ट्रैवल हुआ वाई एक्सिस पे, ये ट्रैवल हुआ जेड एक्सिस। तो ये जो ट्रैवल हुआ, तो ये जो इंडिकेट करता है, ये है तुम्हारा ट्रांसलेशनल मोशन। ये इसके पहले भी मैंने लिखा था इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन, एक इधर ट्रांसलेशनल मोशन, एक इधर ट्रांसलेशनल मोशन, एक इधर ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन कितना है, 3। इसका रोटेशनल नहीं है और इसका वाइब्रेशनल भी नहीं है। मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन नहीं रहता। क्या बताया, मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का रोटेशनल मोशन नहीं रहेगा और ट्रांसलेशनल वाइब्रेशनल मोशन नहीं रहेगा, ओनली क्या रहेगा, ट्रांसलेशनल मोशन। यानी मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ द फ्रीडम अगर निकालना है तो हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूले में क्या पता नहीं रहेगा, वैसे भी फार्मूले में हमने लगा क्या पता नहीं रहेगा, फार्मूले में मोशन, फार्मूला तुमको मोशन नहीं बताएगा। तो फार्मूला, अब ये डायग्राम हमने निकाला, तो डायग्राम में ये मोशन भी बताता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बताता है। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये तुम्हारा ये गैस मॉलिक्यूल है या एटम है, ये मॉलिक्यूल और एटम, मॉलिक्यूल एटम से बनता है या एटम मॉलिक्यूल से बनता है, मॉलिक्यूल एटम से बनता है। केमिस्ट्री मध्ये शिकून राहिल्यास केमिस्ट्रीचा पार्ट आहे, थोडासा चुकला तर मला सांगत जावचा, कारण मी केमिस्ट्री वाला नव्हे, हाँ नाही तर काही ना काही ऐकाल। मॉलिक्यूल हा एटम से बनता है, ओके। क्या सांगितलं मी, प्रेरणा, मॉलिक्यूल ये एटम से बनता है। तो हमारे पास भी मॉलिक्यूल रहेगा, क्योंकि हम भी तो एक एटम है। हाँ, उस एटम से हम बहुत बड़े एटम है, हम हमारे पास भी रहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, चला। बड़ा इकडे, तो यहाँ पे ये ट्रेवल हो रहा है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो ये डायग्राम भी बता रहा है, ये डायग्राम क्या बता रहा है, ये डायग्राम क्या बता रहा है कि इसका, क्योंकि यहाँ पे जो एटम है या गैस मॉलिक्यूल है, ये तीनों डायरेक्शन में क्या हुआ, ट्रैवल, तीनों एक्स एक्सिस पे ट्रैवल हुआ 1 डिग्री फ्रीडम, वाई एक्सिस पे ट्रैवल हुआ 1 डिग्री फ्रीडम, जेड एक्सिस से ट्रैवल हुआ 1 डिग्री फ्रीडम। तो कितना डिग्री ऑफ द फ्रीडम हुआ, 3 डिग्री ऑफ द फ्रीडम। कितना हुआ, 3 डिग्री ऑफ द फ्रीडम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं गैस मॉलिक्यूल, ये गैस मॉलिक्यूल क्या हुआ, ट्रैवल हुआ, गैस मॉलिक्यूल ट्रैवल along 3 डायरेक्शन, देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3। तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम ये 3 है, तो कौन से मोशन में है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, कौन सा, ट्रांसलेशनल। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन। तो इन ट्रांसलेशनल मोशन, तो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के पास कौन सा मोशन नहीं रहेगा, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। तो देखो हमने क्या लिखा, मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल एग्जांपल लिखा, जो तुम्हारे नोबल गैस एलिमेंट है, हेलियम, नियॉन, एर्गॉन वगैरह, जो भी नोबल गैस एलिमेंट है तुम्हारे। उसके बाद में हमने क्या लिखा कि हैविंग, इनके पास कितना एटम रहता है, ओनली 1 एटम, देयर इज नो रिलेशन, 1 एटम है तो वहां पे रिलेशन नहीं रहेगा। बाद में हमने क्या लिखा, तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम पहले हमने निकाल दिए फार्मूले से, डिग्री ऑफ द फ्रीडम निकालने का फार्मूला 3n माइनस आर, आर यानी देयर इज नो रिलेशन तो 0 रहेगा। और नंबर ऑफ द एटम्स कितना है, नंबर ऑफ एटम्स कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे फिर डिग्री ऑफ द फ्रीडम कितना मिला 3। ये ऐसे हमने डिग्री ऑफ द फ्रीडम निकाला। बाद में हमने उसका डायरेक्शन निकाला, ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे 1 एटम है, फिर ये एटम यहाँ पे ट्रैवल हुआ, फिर यही एटम यहाँ पे ट्रैवल हुआ, यानी तीनों डायरेक्शन में ट्रैवल हुआ। जो तीनों डायरेक्शन में ट्रैवल हुआ तो उसको कौन सा मोशन बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहाँ पे हमें पता चला कि डिग्री ऑफ द फ्रीडम तो 3 है, यहां भी पता चला डिग्री ऑफ द फ्रीडम 3 है, लेकिन मोशन का पता चला क्या, नहीं। तो मोशन का पता हमने कहां से लगाया, उसके डायग्राम से। याद रख, लिख दो जल्दी।
चला। अब देखो यहाँ पे तो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हुआ, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। तो एटॉमिसिटी ऑफ द गैसेस या टाइप्स ऑफ द गैसेस यहाँ पे हमने लिखा था, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल और ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, ये लिखा था। ओके, फिर इसमें से मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिखा हमने, जितना भी नोबल गैस एलिमेंट है वो तुम्हारा कौन है, मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, जो भी नोबल गैस एलिमेंट है। फिर इसमें हैविंग ओनली वन एटॉम रहता है, वहां पे रिलेशन नहीं रहता, तो उसका डिग्री ऑफ द फ्रीडम हमने निकाल दिए 3n माइनस आर। तो n यानी तुम्हारा n यानी क्या है, तुम्हारा नंबर ऑफ द पार्टिकल्स या नंबर ऑफ द एटम्स, तो ओनली 1 था, तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम 3 मिला। और डिग्री ऑफ द फ्रीडम हमने डायग्राम से निकाला, जो वन गैस मॉलिक्यूल है या जो वन एटम है वो ट्रैवल कर रहा है तीनों डायरेक्शन में, तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम 3 हुआ। यहाँ पे हमें क्या पता नहीं हुआ था, मोशन, उस एटम का, उस गैस मॉलिक्यूल का मोशन कौन सा है ये पता नहीं हुआ। तो उस एटम का या उस गैस मॉलिक्यूल का मोशन कहां से पता हुआ, डायग्राम से। तो डायग्राम में भी उसका मोशन कौन सा है, ट्रांसलेशनल मोशन। इसका मतलब मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, इन मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल देयर इज नो रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन, ये पॉइंट लिख दो। सेकेंड, डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, और सेंटेंस लिख दे, इन मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल देयर इज नो रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन। हो गया? समझो, दीड 2 पेज सोडून किती लागले, 2 पेज लागले, एकच लागला, पाऊन मध्ये होऊन जाईल तुझा, पाऊन। लिसन, अब देखो यहाँ पे डायटॉमिक झाला का रे, लिहून झाला का, डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। अब डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में एग्जांपल रहता है O2, H2, N2, I2, I2 ला काय म्हणतात रे, जाने I2 ला काय म्हणतात, काय आहे I म्हणजे काय, आई आयोडीन म्हणतात, पहिले आई म्हणलीस ना, आयोडीन म्हणलीस का, आणि सीओला का म्हणतात, स्नेहल, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर, सीओला का म्हणतात, कार्बन मोनोऑक्साइड। लिसन, बाद में लिखना। तो डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल O2 है, S2 है, N2 है, CO है, I2 आयोडीन, ब्रोमीन, ये तुम्हारे डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के एग्जांपल। देखो पहले ही बताया मैंने, ये जो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक, इनमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन कौन से रहेगा, या उसके एग्जांपल बताओ, मोनो कौन है, डाया कौन है और ट्राया कौन है, ये एग्जांपल बताओ, या उसका डिग्री ऑफ द फ्रीडम बताओ, या उनमें मोशन कौन कौन सा है, उनमें मोशन कौन कौन सा है। तो ये एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन के लिए अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल निकालना है, तो ये O2 मॉलिक्यूल ऐसा निकालेंगे, या S2 मॉलिक्यूल, यानी इसमें रिलेशन कितना है 1, यहाँ पे रिलेशन कितना है 1, यानी डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में रिलेशन क्या रहेगा 1 रहेगा। तो रिलेशन 1 है, तो फिर यहाँ पे हम डिग्री ऑफ द फ्रीडम निकालेंगे, डिग्री ऑफ द फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ द फ्रीडम निकालने का फार्मूला 3n माइनस आर, तो 3 इंटू, हाँ, और यहाँ पे एक सेंटेंस हमने नहीं लिखा, यहाँ पे एक सेंटेंस रहेगा, कौन सा सेंटेंस रहेगा, कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ द एटम्स रहेगा, 2 नंबर ऑफ द एटम्स। जानी आली पण सांगे नाही, इथे हाल याचा आहे, मुठूर मुठूर पाहते। तो यहाँ पे हैविंग नंबर ऑफ एटम्स, हैविंग नंबर ऑफ एटम्स कितना है 2 है। फिर यहाँ पे हम डिग्री ऑफ द फ्रीडम निकाल देंगे, डिग्री ऑफ द फ्रीडम
3n माइनस r, तो इज इक्वल टू 3 इंटू 2 नंबर ऑफ द एटम्स, और रिलेशन कितना है 1, तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम कितना हुआ 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 5 हुआ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए। अब डिग्री डिग्री ऑफ द फ्रीडम 5 हुआ, लेकिन यहां पे हमें क्या पता नहीं हुआ, मोशन यहां पे रोटेशनल है या वाइब्रेशनल है या ट्रांसलेशनल है। अब यहां पे हम डायग्राम निकाल देंगे। अब देखो डायग्राम तीनों एक्सिस के लिए, तीनों एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब देखो यहाँ पे तो ये हमने रिलेशन, ये O2 मॉलिक्यूल या H2 मॉलिक्यूल। अब मान लो यहाँ पे हमने ये H2 मॉलिक्यूल रख दिए, यहाँ पे रख दिए हम ये H2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे ट्रैवल हुआ ऐसा, यानी ये इनमें रिलेशन है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यानी ये ऐसा है, ये H2 मॉलिक्यूल ये यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा यहाँ पे ट्रैवल हुआ along the y-axis, along the y-axis। हा जो H2 मॉलिक्यूल आहे ना, याला तीनही ऍक्सिस वर याला आपली पारुणी घेवायची आहे। तू आपली पारुणी घेतली होतीस लक्ष्मी गोसे धरणावर, तूच गोसे धरणावर पारुणी ना घेतलीस, आम्हाला का दाखवशील ती मग? इकडे झाला, हा पारुणी हा असा घेते प्रेरणा, हा H2 मॉलिक्यूल हा असा का घेते पारुणी, कहाँ पे कहाँ पे बे बुलबुले अलॉंग द वाय ऍक्सिस झाला, किती किती पारुणी, मग आता दुसऱ्या बंडीवर येईल हा आला असा अलॉंग द झेड ऍक्सिस झाला, मग आता कुठे जाईल असं जाईल अलॉंग द एक्स ऍक्सिस, झाली पारुणी, पारुणी असं घेवायची अलॉंग द वाई एक्सिस, फिर ये यहाँ पे आया अलॉन्ग द जेड एक्सिस, फिर ऐसा नहीं ऐसा ही रहेगा, ये ऐसा ऐसा और ये ऐसा 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 ऐसा। तो यहां पे तो यहां पे आया ये, यहां पे पारुणी एक, ये ऐसा, ये ऐसा, देखो तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे नंबर ऑफ द एटम्स 2 है, नंबर ऑफ द एटम्स 2 है, नंबर ऑफ द एटम्स 2 है। तो ये सब ये इनको कौन सा मोशन मिला, हा कोणत्या मोशन मध्ये आहे, सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन में, कौन से मोशन में, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन मोशन में यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ द फ्रीडम, यानी कितना ट्रांसलेशनल मोशन है यहाँ पे, 3 ट्रांसलेशनल मोशन, 3 ट्रांसलेशनल मोशन है यहाँ पे, 3 ट्रांसलेशनल मोशन। अब देखो यहाँ पे, अब जो ये तुम्हारा जो नंबर ऑफ द एटम्स या मॉलिक्यूल है गैस मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे है, तो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है, और ये ऐसा ये ट्रैवल हो रहा है यहाँ पे, तो फिर ये ऐसा रोटेट भी होता है, ये क्या होता है रोटेट अबाउट द वाई एक्सिस। देखो ये कौन, ये वाला कौन वाई एक्सिस, और ये तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल है, तो ये ऐसा तो ट्रांसलेशन हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है ट्रांसलेशन, इसके साथ साथ ये ऐसा क्या होता है रोटेट अलोंग द वाई एक्सिस, रोटेट अलोंग द जेड एक्सिस। लेकिन अब ये एक्स एक्सिस है, ये ऐसा, अब मान लो ये वाला एक्स एक्सिस है, ये ऐसा एक्स एक्सिस है, और ये तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल ये ऐसा ये हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है ट्रांसलेशनल। अब रोटेशनल कैसा होगा ये बताओ, ये ऐसा रोटेशनल, इसका पोजीशन जैसा वैसा रहेगा। अब रोटेशन होने के लिए उसको ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा रोटेशन होगा, क्या बोल रहा है समझ रहा है, हाँ समझ लगा, ये ऐसा है, ये तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल ये ट्रांसलेशन में है, और तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, और ये तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, अलोंग द एक्स एक्सिस, लेकिन ये रोटेट नहीं होता अबाउट द एक्स एक्सिस। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल डज नॉट रोटेट अलोंग द एक्स एक्सिस, diatomic gas molecule rotate along the y axis, rotate along the z axis, but does not rotate along the x axis। इसका मतलब उसके पास रोटेशनल मोशन कितना है 2,
रोटेशनल मोशन कितना है 2, तो +2 रोटेशनल मोशन, तो ऐसा कितना मोशन हुआ 5 मोशन हुआ, यानी डिग्री ऑफ द फ्रीडम कितना हुआ 5। समझ में आए? तो फार्मूले में क्या पता नहीं चलता मोशन कौन सा है, डायग्राम में पता चलता है कि उसका मोशन क्या है। तो डायग्राम से पता चला कि उसका मोशन 3 क्या है ट्रांसलेशनल और 2 क्या है रोटेशन। तो यहां पे एक सेंटेंस रहेगा, ऐसा सेंटेंस क्या रहेगा, डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, लिखना नहीं, डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, हाँ बुलबुलो डज नॉट रोटेट, डज नॉट रोटेट along x axis, only rotate about y axis and z axis, right? चला तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिखा हमने। तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ द एटम्स 2 रहेगा, नंबर ऑफ द एटम्स 2 है, वहां पे रिलेशन 1 है, तो हमने डिग्री ऑफ द फ्रीडम निकाल दी है, डिग्री ऑफ द फ्रीडम तुम्हारा 5 हुआ। लेकिन उस डिग्री ऑफ फ्रीडम ने जो हमने निकाला वहां पे हमें ये पता नहीं चला कि उसका मोशन क्या है, हमने डायग्राम निकाल दिए। अब डायग्राम में पता हुआ कि ये ट्रैवल हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसलिए उसका ट्रांसलेशनल मोशन 3 है, लेकिन रोटेशनल मोशन 2 ही है। तो ये जो है डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे ये रोटेट नहीं होता अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस वो रोटेट नहीं होता। यहाँ पे रोटेट हो रहा है क्योंकि ये ऐसा है तो ये ऐसा रोटेट होगा, ये ऐसा, लेकिन ये ऐसा है तो यहाँ पे ये रोटेट नहीं होगा। तो वहां पे 2 रोटेशनल मोशन मिला। लेकिन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम और अलग है डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल की, डिग्री ऑफ द फ्रीडम और एक अलग है डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल में जो डिग्री ऑफ द फ्रीडम रहती है, एक रहती है फॉर रिजिड और सेकंड रहती है फॉर नॉन रिजिड। नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल ये क्या है, अब ये जो हुआ है ये क्या है, रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है ये। तो इसके नीचे अगर जगह है तो ये लिख दो वहां पे, फॉर रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल का जो हेडिंग है वहां पे लिख दो, उसके नीचे रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, ओके, इतना हुआ। अब लिख दो इसके बाद, तो ये जो डिग्री ऑफ द फ्रीडम हुआ, ये डिग्री ऑफ द फ्रीडम ये किसके लिए हुआ, ये किसके लिए हुआ, फॉर रिजिड डायटोमिक, साइड ले लिहून गया, दिस इज द डिग्री ऑफ द फ्रीडम ओनली फॉर रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। 5 के सामने, 5 के साइड में, दिस इज ओनली फॉर रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। अब नॉन रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, अब लिख दो बी नंबर में, नॉन रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। अब लिख दो नॉन रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। लिख दिए, फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। अब नॉन रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ द फ्रीडम 7 रहता है।
डिग्री ऑफ द फ्रीडम, नॉन रिजिड, रिजिड नहीं है वो, नॉन रिजिड है। तो मुझे ये बताओ, देखो रिजिड डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल जो हमें डिग्री ऑफ द फ्रीडम अभी कितना मिला था, कितना मिला था 5, 5 में ट्रांसलेशन कितना था, रोटेशन कितना था 2, हुआ कितना, ये किसके लिए, रिजिड डायटोमिक। अब नॉन रिजिड है, जो जो रिजिड नहीं है यानी नॉन रिजिड है, तो नॉन रिजिड के लिए, नॉन रिजिड यानी जो लिक्विड है उसको हम बोलेंगे नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। तो मुझे ये बताओ उसके पास और कौन ज्यादा रहेगा, वाइब्रेशनल, क्या रहेगा, वाइब्रेशन। फिर वाइब्रेशन रहेगा तो वाइब्रेशन में डिग्री ऑफ द फ्रीडम कितना रहेगा, वाइब्रेशन में रहेगा तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम वाइब्रेशन में कौन आएगा, क्या समझा। जानी ना आता आणलं नाही म्हणून बॉटलमध्ये दूध, नाही दररोज आणतो बॉटलमध्ये, आज नाही आणलीस। अब ये बताओ गैस के ऊपर हमने रख दिए जो तुमने लाए अपने साथ मिल्क, तो मिल्क पहले अभी अपने अपने पोजीशन पे, कूल कूल पोजीशन पे है, कूल कूल पोजीशन पे, जैसे तुम कूल कूल रहते हो, तुम्हारा टेम्परेचर कभी नहीं इंक्रीज होता है, कभी तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो जैसा मिल्क है उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो, लेकिन उसको गैस के ऊपर रख दो, गैस के ऊपर रख दो, अब ये मिल्क जैसा है वैसा है। अब जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो मिल्क का जो मॉलिक्यूल है, मिल्क का जो मॉलिक्यूल है वो नीचे से काऊन बुडबुडे नाही येतील त्याला, हा अबे खदरल ना तो नाही होईल, कोडी पादरे होते का असा, नाही होय, गोसे एरिया मधला मिल्क हा जसा राहते तसाच राहते, थंड आहे तसाच राहील, त्याला गरम आहे करा किती डिग्री सेल्सिअस तो काही वर उफान ये नाही त्याचा, फक्त गोसे धरणामध्ये पाण्याचा उफान वर येईल, सो सीधा लहरी येतील लाटा है ना, गोसे धरणामधून सीधा त्या पवनीच्या डॅम पर्यंत, पण त्याचा मिल्क वर नाही यावाचा। तो मुझे ये बताओ ये ऊपर में आए तो क्या हुआ, उसके पास क्या मिला, वे पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जहां पे ज्यादा रहेगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी, और जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी। यानी वाइब्रेशनल मोशन में क्या क्या रहेगा, एक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी और एक रहेगा काइनेटिक एनर्जी। यानी डिग्री ऑफ द फ्रीडम कितना मिला 2, तो ये हुआ वाइब्रेशनल मोशन का 2 डिग्री ऑफ द फ्रीडम, और फिर ट्रांसलेशनल मोशन का 3 और रोटेशनल मोशन का 2। तो नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल में डिग्री ऑफ द फ्रीडम कितना हुआ 7, राइट। 3 ट्रांसलेशनल मोशन प्लस 2 रोटेशनल मोशन और प्लस 2 वाइब्रेशनल मोशन। तो इनमें से एक रहेगा 1 काइनेटिक एनर्जी प्लस 1 पोटेंशियल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो ये डिग्री ऑफ द फ्रीडम हुआ 7, 7 मोशन 7 डिग्री ऑफ द फ्रीडम। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिख दो। तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल में एक हुआ रिजिड और एक हुआ नॉन रिजिड। नॉन रिजिड में 2 ज्यादा रहेंगे वाइब्रेशन में, और वाइब्रेशन में रहेगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब लिख दो ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल
इसको पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। तो इनका एग्जाम्पल रहता है H2O, CO2, SO2, HCN। तो ट्राई एटॉमिक है तो इसका मतलब हैविंग नंबर ऑफ एटॉम्स 3 इज इक्वल टू 3, हैविंग नंबर ऑफ एटॉम्स इज इक्वल टू 3। डायटॉमिक में नंबर ऑफ द एटॉम्स 2, मोनो एटॉमिक में नंबर ऑफ द एटॉम इज इक्वल टू 1। तो एग्जांपल हमने लिखा H2O, CO2, SO2, HCN, ये तुम्हारे एग्जांपल है ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए। नंबर ऑफ द एटम्स वहां पे 3 है तो वहां पे तुम्हें डिग्री ऑफ द फ्रीडम मिल जाएगी। हाँ, अब डिग्री ऑफ द फ्रीडम निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? अगर फार्मूले से निकालना है, फार्मूले से निकालना है डिग्री ऑफ द फ्रीडम, तो पहले क्या पता चाहिए? रिलेशन। रिलेशन अगर CO2 को हमें अगर लिखना है यहाँ पे CO2, तो यहाँ पे रिलेशन 1, यहाँ पे रिलेशन 2, तो यहाँ पे कितना रिलेशन हुआ? 2 रिलेशन 2 हुआ। इधर का एक रिलेशन, इधर का एक रिलेशन, तो रिलेशन 2 हुआ। तो फिर हमें डिग्री ऑफ द फ्रीडम मिलेगा। डिग्री ऑफ द फ्रीडम फार्मूला 3n माइनस r। 3 नंबर ऑफ द एटम कितना है रे? 3, रिलेशन कितना है? 2, तो कितना हुआ डिग्री ऑफ द फ्रीडम? 7, राइट। तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम ये 7 हुआ। तो ये इसको बोलते हैं ये लीनियर ट्राइएटॉमी है, इसको बोलते हैं दिस इज लीनियर, ये लीनियर है, ये लीनियर डायटॉमिक ट्राइएटॉमिक। ये जो है इसको बोलते हैं लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। साइड में लिख दो दिस इज लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। अब ये बताओ इसका डिग्री ऑफ द फ्रीडम 7 हुआ। अगर हमने यहाँ पे डायग्राम नहीं भी निकाला, डायग्राम हमने यहाँ पे नहीं भी निकाला, तो ट्रांसलेशनल कितना रहेगा, रोटेशनल कितना रहेगा, वाइब्रेशनल रहेगा या नहीं रहेगा? देखो ट्रांसलेशनल तो सभी के पास रहेगा, ट्रांसलेशनल सभी के पास रहेगा। ट्रांसलेशनल मोशन ये मोनो में भी रहेगा, डाई में भी रहेगा और ट्राई में भी रहेगा ट्रांसलेशनल मोशन। और ट्रांसलेशनल मोशन इसका मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम यहाँ पे 7 है, तो कौन कौन होगा? 3 तो रहेगा क्योंकि लीनियर है, लीनियर है ना। अब और बोल दो ये लीनियर है तो ऐसा ही रहेगा ना, ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे कोई, यहाँ पे कार्बन को रख दो, किसी को भी रख दो, तो इधर पे एक रिलेशन और इधर पे एक रिलेशन, बराबर है। तो ये डायग्राम अगर तुम्हारा ऐसा है, डायग्राम यहाँ पे तुम्हारा ये ऐसा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पे इसको रख दो, यहाँ पे ऐसा रख दो, यहाँ पे एक रिलेशन और यहाँ पे एक रिलेशन, ये इधर का रिलेशन, इधर का रिलेशन, फिर ये इधर आ जाएगा ऐसा। यहाँ पे तुम्हारा CO2 है, ये हुआ CO2, यहाँ पे फिर ये ऐसा, ये यहीं पे रहेगा यहाँ पे। तो मिला कितना? 3 ट्रांसलेशन बोला। ओके, फिर ये लीनियर है ना, ऐसा ये लीनियर है, तो ये ऐसा अबाउट द वाई एक्सिस क्या होगा? रोटेट। ये अबाउट द जेड एक्सिस क्या होगा? रोटेट। लेकिन अबाउट द एक्स एक्सिस रोटेट नहीं होगा। तो यहाँ पे मिला क्या फिर तुमको? 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन यहाँ पे नहीं दिखाएंगे तुमको, लेकिन अब 7 है तो कंसिडर करना पड़ेगा।
ये तो 5 हुआ। अब 2 ज्यादा कहाँ का है, तो वो 2 कौन सा होगा, वाइब्रेशनल। मोशन तीन ही रहेगा, चौथा मोशन नहीं, मोशन 3 ही रहेगा, एक ट्रांसलेशनल, एक रोटेशनल और एक वाइब्रेशनल। तो 2 जो ज्यादा है वो कौन है, वाइब्रेशनल। तो ये टोटल डिग्री ऑफ द फ्रीडम हुआ कितना, 7, राइट। जरा ले ले। तो ये डिग्री ऑफ द फ्रीडम 7 हुआ। लेकिन ये डिग्री ऑफ द फ्रीडम 7 ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, लेकिन कौन सा है, लीनियर, यानी ये ऐसा है, इसलिए ये है लीनियर। अब रहेगा नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, राइट। हेडिंग नॉन लीनियर, ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। अब वो लीनियर नहीं रहेगा, तब नॉन लीनियर ऐसा निकाल दो। फिर H2O लेते हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे O, H2O लिए। तो यहाँ पे कितना रिलेशन मिला, आप देखो कितना रिलेशन है यहाँ पे, 3 रिलेशन है। यह है नॉन लीनियर, यहाँ पे रिलेशन 3 है। लव कर लिया। जालूम। तो नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के पास वाइब्रेशनल मोशन नहीं रहता, लिया खाली। नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर triatomic gas molecule does not have vibrational motion, does not have vibrational motion, does not have vibrational motion। तो इसके पास वाइब्रेशनल मोशन नहीं रहेगा। अब बताओ, उसके पास रोटेशनल रहेगा और ट्रांसलेशनल रहेगा। रोटेशनल तो तीनों रहेगा और तीनों एक्सिस पे ट्रैवल होगा। अब नहीं, ट्रांसलेशनल 3 ट्रांसलेशनल तो सभी के पास रहेंगे, लेकिन अब रोटेशनल 3 रहेंगे या 2 रहेंगे या 1 रहेंगे। नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के सभी गैस मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशनल मोशन है। अब रोटेशनल है तो 3 रहेगा या 2 रहेगा। अब देखो, ये तुम्हारा अगर अगेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये नॉन लीनियर जस्ट लाइक एक झुंझुना या गुलगुला। पाहिलं का झुंझुना गुलगुला, नाही पाहिलं बे? लहान पोराले खेळवतात ना बे, तो असा वर पकडतात आणि खाली तो असा फिरते, त्याला चाबी दिल्यानंतर आहे खाली असे राहतात ना, असे वर असा राहते। काय नाही पाहिल्या? तो याचा अर्थ तुम्हाला कोण नाही खेळवला नाही का? तुम्हाला नाही भेटला गुलगुला लहानपणी? हा, वयाच्या 5 वर्षापर्यंत गुलगुला झुंझुना कोणाजवळ राहते बे? आणि मंडईत गेल्यानंतर मग आपल्याला मावशीला किंवा मामाला घेऊन मागवायचा, कोणी नाही जावायचा, मला काय पाहिजे, गुलगुला नाही झुंझुना, बस हाच पाहिजे। तो पाहिला नाही का, तो राहते ना वर आणि खाली असा खेळत राहते, हे असे लोम करत राहतात ना, बस वो कंसिडर कर दो ना, यही गुलगुला झुंझुना, यही तुम्हारा क्या है, नॉन लीनियर। साइड ले लिखून ठेवा, गुलगुला झुंझुना समझने के लिए ये क्या है, नॉन लीनियर है, क्योंकि वो एक लाइन में नहीं है ना। जो एक लाइन में नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर। जो एक लाइन में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लीनियर, और जो एक लाइन में नहीं रहता उसको क्या बोलेंगे। तो अब बताओ कि वो झुंझुने, वो गुलगुले को जो नॉन लीनियर, यही गुलगुला, ये है ये, तो उसको यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे ये ऐसा ट्रैवल होगा,
यहाँ पे आ रहा है ये ऐसा ट्रैवल है, ये यहाँ पे आ रहा है ऐसा ट्रैवल हुआ, यानी उसके पास आऊंगा। आता बरं झाला हा माझ्याजवळ हा नॉन लिव्हिंग आहे म्हणून गुलगुला, नाही लिव्हिंग राहिला असा तर सीधा आऊंगा. एवढ्या सकाळी आऊ आऊ होते. वाजले किती? 8:15. बापरे, केवढी आगरे खावाची. लिसन, हाँ लिसन. तो ये जो नॉन लिनियर ट्राइटामिक गैस मॉलिक्यूल है, ये तीनों एक्सिस पे ट्रैवल हो रहा है. इसका मतलब इसके पास क्या है? थ्री ट्रांसलेशनल मोशन. ओके, प्लस ना. अब बताओ, ये यहां पे आ रहा है, ये नॉन लीनियर है ना, नॉन लीनियर है, यानी ये अराउंड द वाई एक्सिस क्या हो सकता है? रोटेट. यहां भी रहेगा तो यहां भी रोटेट होता है, और ये है, ये अगर ऐसा है तो ये ऐसा रोटेट होगा, ये क्योंकि ये ऐसा नहीं है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये ऐसा रोटेट होगा. ये एक्स एक्सिस, और ये नॉन लीनियर है तो ये ऐसा रोटेट होगा, ये ऐसा रोटेट होगा. ये है तो यहाँ पे रहेगा तो ये ऐसा रोटेट होगा, ये यहाँ पे है तो ये ऐसा रोटेट होगा. यानी तीनों एक्सिस पे ये नॉन लीनियर क्या होता है? रोटेट होता है. तो उसके पास क्या रहेगा? +3 क्या रहेगा? रोटेशनल मोशन रहेगा. तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द फ्रीडम कितना हुआ? 3 + 3 = 6. तो देखो, नॉन लीनियर में अलग है और लीनियर में अलग है, राइट. तो ये हुआ डिग्री ऑफ द फ्रीडम किसके लिए? नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. नॉन लीनियर के लिए अलग हुआ. नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में कौन सा मोशन नहीं है? वाइब्रेशनल मोशन नहीं है. कौन सा मोशन है? ओनली ट्रांसलेशनल और रोटेशनल. तो कौन से, मैंने मोनो में, डाया में और ट्राई में कौन डिग्री ऑफ द फ्रीडम कितना है, नंबर ऑफ द एटम कितना है, रिलेशन कितना है, यही 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है. उसके एग्जाम्पल कौन से है ये सभी याद करना है. ओके, राइट. अब यहाँ पे अब ये क्वेश्चन ये कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द डिग्री ऑफ द फ्रीडम डिपेंड ऑन. अब मुझे बताओ कि मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में तुम्हारा डिग्री ऑफ द फ्रीडम कितना था? 3 था. तो किसके ऊपर ये डिपेंड था? फिर डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में आए तो डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में तुमको क्या मिला? एक रिजिड मॉलिक्यूल मिला और एक क्या मिला? नॉन रिजिड. रिजिड में तुमको डिग्री ऑफ द फ्रीडम कितना मिला? 5. और नॉन रिजिड में कितना मिला? 7. किसके वजह से? वाइब्रेशन के वजह से. फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे लीनियर में अलग और नॉन लीनियर में अलग. तो ये जो डिग्री ऑफ द फ्रीडम जो हमें मिलती है, तो पहले ये बताओ किसके ऊपर डिपेंड है? नंबर ऑफ एटम्स एंड रिलेशन. ऐसा नहीं लिखेंगे. तो the degree of the freedom depend upon atomicity of the gases, type of the gases. मोनो का डिग्री ऑफ द फ्रीडम अलग है, बराबर है. डाई का अलग है और ट्राई का अलग है. राइट क्वेश्चन. ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द डिग्री ऑफ द फ्रीडम डिपेंड ऑन? On what factor does डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड ऑन? तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है? तो ये आंसर में रहेगा. हो गया क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या लिख दिए? ऑन व्हाट फैक्टर डज डिग्री ऑफ द फ्रीडम डिपेंड ऑन? तो डिग्री ऑफ द फ्रीडम डिपेंड अपॉन एटॉमिसिटी ऑफ द गैसेस, यानी टाइप ऑफ द गैसेस. नंबर फर्स्ट, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा क्योंकि मोनो के लिए अलग रहता है, डाई के लिए अलग रहता है और ट्राई के लिए अलग रहता है. आंसर में लिख दो. नंबर फर्स्ट, एटॉमिसिटी ऑफ द गैसेस.
और किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? हाँ, ये बताओ वाइब्रेशनल मोशन ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? टेम्परेचर के ऊपर, यानी यहां पे रहेगा टेम्परेचर ऑफ द गैस। सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ गैस, यानी टेम्परेचर है तो वाइब्रेशनल मोशन वहां पे रहेगा। अब अब यहां पे आ जाओ, जैसा लीनियर और नॉन लीनियर। अगर लीनियर लीनियर है तो हमने ये एग्जांपल लिखा था CO2 लीनियर के लिए। ओके, नॉन लीनियर के लिए हमने ये लिखा H2O। तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। ये क्या है? ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर। इसका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर अलग था, इसका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर अलग था। तो इसका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर अलग है तो इसमें रिलेशन कितना है? 2। इसका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर अलग है तो इसका रिलेशन कितना है? 3। यानी डिग्री ऑफ द फ्रीडम और किसके ऊपर डिपेंड है? ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। राइट, नंबर थर्ड। नंबर थर्ड, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। चलो अब लिख दो डिफाइन। डिफाइन डिफाइन अकॉर्डिंग टू वैष्णवी। नीले डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम। सकाळी आठवून काढून दिलं सकाळच्या रामपारी। जरा तो सिंपल हमने पहले डिग्री ऑफ द फ्रीडम का यानी जहां से स्टार्ट हुआ तो सिंपली हमने हमें समझने के लिए हमने उसका अलग डेफिनेशन लिखा था। हमें समझने के लिए क्या डेफिनेशन लिखा था? नंबर ऑफ द एटॉम्स या नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल। यहाँ पे हमने मोशन भी तो देखा ना पार्टिकल का, एटॉम का मोशन ही, कि उसका ट्रांसलेशन मोशन है या रोटेशन है या वाइब्रेशन है। तो सिंपली हमें समझने के लिए हमने अपने लिए डेफिनेशन लिखा था नंबर ऑफ द मोशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल परफॉर्म बाय द एटॉम्स। ओ पार्टिकल ओ एटॉम कितना नंबर ऑफ द मोशन परफॉर्म करता है। लेकिन तुम्हारे किताब में डेफिनेशन थोड़ी अलग है। राइट, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट total number of independent quantities चलो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, यानी वहां पे टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी यहाँ पे है नंबर ऑफ द एटॉम्स है। ओके, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द बताओ क्या रहेगा? टू डिस्क्राइब द पोजीशन, टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। अशी थोड़ी डिफिकल्ट डेफिनेशन दिलेली आहे। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम यानी वो सिस्टम के अंदर में उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी उनका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। चला तर डेफिनेशन लिहिले तुम्ही। टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कितना है? काय के लिए? रिक्वायर टू डिस्क्राइब, उसका पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द फ्रीडम। समझ लिया? इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द फ्रीडम।
नेक्स्ट हेडिंग लिख दो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। त्याला IMP करून ठेवा 1 मार्क साठी। चला, तो यहां पे एनर्जी का इक्विपार्टीशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एनर्जी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस। लिहून झाला, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखो, इससे पहले काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हुआ है, काइनेटिक एनर्जी फॉर वन गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी फॉर वन गैस मॉलिक्यूल 3/2 kBT हमने निकाला फॉर वन गैस मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाला हमने, और 3/2 n kBT ये किसके लिए था, फॉर n नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ओके, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी फॉर वन गैस मॉलिक्यूल, फॉर वन गैस मॉलिक्यूल, तो अगेन वहां पे आ जाओ डायग्राम में, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, और ये तुम्हारा जेड एक्सिस। तो किसी कंटेनर में किसी वन गैस मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर 3/2 kBT है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस और अलोंग द जेड एक्सिस। ये जो गैस मॉलिक्यूल, वन गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है, ये वन गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है ये, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी तीनों एक्सिस के लिए है, तीनों एक्सिस का मिला के है। क्या समझला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन गैस मॉलिक्यूल कितना इसको हमने प्रूव कर दिए थे, 3/2 kBT। केबी को क्या बोला था हमने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो, और T है तुम्हारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये जो तुम्हारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ये फॉर वन गैस मॉलिक्यूल अलोंग 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस की मिला के है। अब ये तीनों एक्सिस के मिला के ये जो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो हर एक्सिस के लिए यानी एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए ये एनर्जी कितनी रहेगी, धनश्री, एक्स एक्सिस पे एनर्जी कितनी, ये तीनों एक्सिस की एनर्जी है, तो एक्स एक्सिस की एनर्जी कितनी, वाई एक्सिस की कितनी और जेड एक्सिस की कितनी, वैष्णवी, हाँ, 1/2 kBT, 1/2 kBT along the x-axis plus 1/2 kBT along the y-axis plus 1/2 kBT along the z-axis, तब जाके तीनों का मिला के तीनों एक्सिस की कितनी होती है, 3/2 kBT। यही है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ने उसको कहना है कि हर एक्सिस पे एनर्जी कितनी रहेगी, 1/2 kBT लिया। इट स्टेट दैट कॉमा देऊन इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये लिया, for a gas at temperature T कॉमा द्याल, average energy
for each molecule associated with each quadratic term is 1 by 2 kBt, inverted comma complete. चला का लिहिले हा तुम्ही लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी. तर स्टेटमेंट का लिहिले तुम्ही इट स्टेट दैट फॉर अ गैस एट टेम्परेचर टी, चला फॉर अ गैस एट टेम्परेचर टी ब्रैकेट मध्ये टी लिहिले त्यानंतर का द्यायचा कॉमा, नंतर एवरेज एनर्जी जो हमें एवरेज एनर्जी जो अभी मैंने बताया था कि एवरेज एनर्जी हमने तीनों एक्सिस के लिए कितना निकाला था, तीनों एक्सिस के लिए एवरेज एनर्जी कितना निकाला था 3/2 तीनों एक्सिस का. तो यहाँ पे एवरेज एनर्जी फॉर ईच मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म, एसोसिएटेड विथ ईच क्वाड्रेटिक टर्म यानी ईच 1/2 केबीटी, यानी ये 1/2 केबीटी क्या बता रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस. नोट में लिख दो ब्रैकेट में हाफ केबीटी इज along x axis comma along y axis and along z axis. उसके नीचे लिख दो अब एक्सप्लेनेशन. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी associated with single molecule in terms of x, y, z. चला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ सिंगल मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड. यहां पे लिख दो काइनेटिक एनर्जी हाफ, जो सिंपल फार्मूला रहता है हाफ mv² x प्लस हाफ mv² y प्लस हाफ mv² z. फिर याट टेम्परेचर टी में काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे 3/2 kBt यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के जगह पे, यानी इसका ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी साइड में ऐसा डायरेक्शन निकालना. ये 3/2 kBt ये क्या है इधर एवरेज काइनेटिक एनर्जी is equal to half mv² x plus half mv² y plus half mv² z. ये तीनों एक्सिस के लिए. अगर हमने डायरेक्शन तीनों एक्सिस का प्रीफर नहीं किए
तीनों एक्सिस के लिए अगर हमने डायरेक्शन प्रीफर नहीं किए, यानी सब डायरेक्शन ये अलग अलग रहेंगी, उसके नीचे लिख दो इफ नो डायरेक्शन प्रीफर, इफ नो डायरेक्शन प्रीफर्ड, अगर हमने डायरेक्शन प्रीफर नहीं किए तो 1/2 kbt, ये 1/2 kbt, इसके लिए रहेगा हाफ mv स्क्वायर, यानी अलोंग द एक्स एक्सिस। 1/2 kbt ये रहेगा हाफ mv स्क्वायर y, ये अलोंग द y एक्सिस रहेगा, और हाफ kbt ये रहेगा हाफ mv स्क्वायर z, सभी एक्सिस के लिए। जरा लिहून, तो ये क्या बताता है, यानी अकॉर्डिंग टू धिस लॉ, लिहून झाला का इथपर्यंत रे? चला याच्या खाली लिहा, अकॉर्डिंग टू धिस लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी, according to this law of equipartition of energy, कॉमा देऊन खाली लिहाल, या सेंटेन्सला साइडला आयएमपी कराल, कायनेटिक एनर्जी ऑफ गॅस मॉलिक्यूल, कायनेटिक एनर्जी ऑफ गॅस मॉलिक्यूल, कायनेटिक एनर्जी ऑफ गॅस मॉलिक्यूल इज 1/2 kbt, kinetic energy of gas molecule is 1/2 kbt for each axis, हर एक्सिस के लिए 1/2 kbt रहेगा। तो मुझे ये बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये 1/2 kbt हाफ kbt है फॉर ईच एक्सिस के लिए, फॉर ईच एक्सिस के लिए, यानी एक्स एक्सिस के लिए हाफ kbt, y एक्सिस के लिए हाफ kbt, z एक्सिस के लिए हाफ kbt। तो मुझे ये बताओ हाफ kbt ये एवरेज, ये काइनेटिक एनर्जी कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए रहेगा? हाफ kbt ये जो काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे मिली है, ये एक्स एक्सिस के लिए मिली, ये इतना ही y एक्सिस के लिए और इतना ही z एक्सिस के लिए। तो हाफ kbt ये जो एनर्जी मिली है ये कितने डिग्री ऑफ द फ्रीडम के लिए मिली है? हाथ वर करा, लिहून दाखव हातावर, हाफ kbt ये जो एनर्जी है कितने डिग्री ऑफ द फ्रीडम, हाफ kbt कितने डिग्री ऑफ द फ्रीडम के लिए, बरोबर नाही सुनायला मला, हाफ kbt हाफ kbt ये जो काइनेटिक एनर्जी हमें मिली है सभी एक्सिस के, तो कितने डिग्री ऑफ द फ्रीडम के लिए है? यानी हाफ kbt ये जो एनर्जी कितने डिग्री ऑफ द फ्रीडम की है? हा? क्यों क्यों? अबे हाफ kbt जर हाफ kbt एनर्जी है, ये अगर एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पे डिग्री ऑफ द फ्रीडम कितना रहेगा गैस मॉलिक्यूल का? 1। तो हाफ kbt ये जो एनर्जी मिली है तो ये कितने डिग्री ऑफ द फ्रीडम की है? 1 डिग्री ऑफ द फ्रीडम की है। लिया समोर, काली सेंटेन्स वाचा, along according to this law of equipartition of energy, हाँ काली ले काइनेटिक एनर्जी, हाँ हाफ kbt on each axis and for 1 degree of the freedom।
1 डिग्री ऑफ द फ्रीडम। चलो, तो 1 डिग्री ऑफ द फ्रीडम का काइनेटिक एनर्जी कितना हा माहित पाहिजे। 1 डिग्री ऑफ द फ्रीडम का काइनेटिक एनर्जी कितना, तो कितना, हाफ केबीटी या हाफ केबीटी, ये जो एनर्जी है ये कितने डिग्री ऑफ द फ्रीडम के लिए है, 1 डिग्री ऑफ द फ्रीडम। तो सेंटेन्स फार, खालचा सेंटेन्स फार महत्वाचा आहे 1 मार्क साठी, कि 1 डिग्री ऑफ द फ्रीडम के लिए, 1 डिग्री ऑफ द फ्रीडम के लिए तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा। और फिर 3 डिग्री ऑफ द फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ द फ्रीडम का काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, तो 3/2 केबीटी। और 3/2 केबीटी यानी ये कैसे हुआ, तीनों एक्सिस के लिए हुआ। चला, नेक्स्ट हेडिंग लिया, नेक्स्ट हेडिंग लिया, हीट कैपेसिटी, हेडिंग दिया हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, चला। अब देखो हीट कैपेसिटी समझने के लिए, अब यहां पे क्या, यानी एक हीट कैपेसिटी रहता है, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहता है, बाद में लिखना, और एक रहता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहता है, ये अलग अलग है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब तीनों में डिफरेंस कैसा है, तीनों में डिफरेंस हे सर्व मोलर स्पेसिफिक हीट वगैरे हे सब केमिस्ट्री मध्ये राहतात, फिजिक्स मध्ये घुसवून दिलं त्याने, आमचा दिमाग खराब करवलाय। तो हीट कैपेसिटी कैसे, अब देखो यहाँ पे यार डिफरेंस कैसा, यहां पे हमने अगर काली लो पे तो अगर हमारे पास एक वुड है, मेटल है, और एक कोई लिक्विड है, वाटर है या मिल्क है, कुछ भी है, ओके, हा लेसन संपेपर्यंत मिल्क घेऊन येशील, तुमच्या घरी भरपूर राहते, किती लिटर निघते, 10 लिटर निघते ना, किती घराजवळ असेल कोणाजवळ, तो काम तुझ्याकडे, तू लिक्विडची कॅप्टन, हां तो लिक्विडची कॅप्टन, जो जो लिक्विड लागेल तो त्याचा कॅप्टन तू, जसा तो क्लासचा कॅप्टन राहते ना, तो सफाई करणारा त्याला कोणता म्हणतात, काय म्हणतात त्याला, काय म्हणतात, स्वच्छता प्रमुख, हां तो लिक्विड प्रमुख, तो लिक्विड प्रमुख, ओके। उद्यापासून तो आपला काम पूर्ण करशील। लिसन, तो हीट कैपेसिटी समझने के लिए हमने रख दिया साइड में वुड, हमने रख दिया साइड में मेटल, और हमने साइड में रख दिया कोई भी लिक्विड। तो बताओ यहां पे हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा रहेगा, हीट कैपेसिटी किसका ज्यादा रहेगा और किसका कम रहेगा। भाई इसका, हाँ दिस इज वुड, दिस इज वुड, ये भी दिस इज वुड, शिकवा लागेल तुम्हाला, दिस इज अ मॅन, दिस इज अ बा, हा सांगा लागेल, ये फॉर एप्पल, डब्ल्यू फॉर वुड, हा सांगा लागेल, ओके। और एल फॉर लिक्विड, हाँ तो बताओ ये वुड, इसका हीट कैपेसिटी ज्यादा रहेगा क्या, वुड का रहेगा क्या, नहीं। मेटल का हो सकता है, उसका हीट कैपेसिटी रहेगा, लिक्विड का भी हीट कैपेसिटी रहेगा, उसको भी ऐसा टेम्परेचर में रख दो ना, तो वो भी क्या होता है, उसमें हीट कैपेसिटी आती है, ओके। फिर अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, अब मान लो
मान लो, यानी ये दोनों में डिफरेंस कैसे रहेगा, दोनों में डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। अगर यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, या कोई भी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, या 1 kg ऑफ द सब्सटेंस है, यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस या 1 kg ऑफ सब्सटेंस है, तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन लाने के लिए, अगर उसका टेम्परेचर 1 केल्विन, इसका टेम्परेचर यानी किसी सब्सटेंस का बोल दिया मैंने, किसी 1 kg सब्सटेंस का या 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस लाना है। ह्याच्याकडे पाहून राहिली, चांगला नाही वाटत ना, खाली आहे तर चांगला नाही वाटे, जर देऊन दे तिच्याकडे देऊन दे, घेऊन ये, माझ्याजवळ आहेत 2-3 आहेत, घेऊन येशील, ते प्रश्न पडला येते किती येईल ना किती नाही, माझ्याजवळ तर एवढा मोठा आहे, तर कॅटलीस घेऊन येशील, याच्याकडेच पाहून राहिली। लिसन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या बता रहा हूं मैं कि अगर कोई सब्सटेंस 1 kg सब्सटेंस या 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 kg सब्सटेंस और 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी डेफिनेशन में वैसा ही रहेगा, 1 kg और 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 kg और 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है या लाना है 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है, कितनी हीट देनी पड़ेगी, याला म्हणतात स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी। डेफिनेशनच्या अगोदर पहिला हा समजायला पाहिजे का स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी हा गेलाय का, 11th मध्ये गेलाय, का म्हणायचा स्पेसिफिक, थोडीशी लिक्विडची बॉटल आहे, ते घे, लिक्विडची बॉटल घे, 2-4 घूट मार लवकर, नाहीतर हे बॉटलच फेकून मारीन, लवकर गिटक 2-4 घूट। हा, आता बाई इथे जर काही राहिला असतं, तिनं आणलं असेल तर सीधी पिचकारीच मारलो असतो। हा, मी येतो, मग आपण आव आव करत येतो। लिसन, क्या मतलब बा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको बोलना है, अगर हमारे पास क्या है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस या 1 kg ऑफ सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर कितना लाना है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, जला मग आता हा असा मी पकडला, हा सब्सटेंस घेतलं मी, हा काय आहे सब्सटेंस, 1 kg असा पकडलं, 1 kg मला पेलून नाही राहिला, 1 kg ऑफ सब्सटेंस आहे, 1 kg ऑफ सब्सटेंस आहे, पेरून नाही राहिला, त्यामुळे भी माझे एक्सप्रेशन अलग अलग राहतील, एक तर हात असा होईल किंवा असा होईल, चला। हाँ, तो ये 1 kg ऑफ सब्सटेंस है या 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, और इसका टेम्परेचर यानी इसका टेम्परेचर, इसको जलाना पड़ेगा ना, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, तो इसका टेम्परेचर कितना लाना है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, तो नीचे से कितनी देनी पड़ेगी हीट, नीचे से कितनी देनी पड़ेगी हीट, लक्ष्मीला सांगता येईल, लक्ष्मी सांग, तो कॅमेरा तिच्याकडे फिरवा रे, लक्ष्मी सांग समजावून, इसको ही बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आए समझ में, हा एवढा पहले असा समजला पाहिजे। फिर मोलर स्पेसिफिक हीट है, मोलर, अब मोलर है तो मोलर का रिलेशन ये मोल के साथ आता है, मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस, यानी 1 मोल ऑफ गैस बोलना है तो वहां पे रहेगा मोलर, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलना है तो वहां पे, यानी मोलर का रिलेशन किसके साथ, गैस के साथ, ना सॉलिड के साथ ना लिक्विड के साथ। मोलर ऑफ गैस अगर बताना है तो क्या बताना पड़ेगा, गैस ही बताना पड़ेगा, गैस के साथ ही मोल रहेगा, सॉलिड के साथ लिक्विड के साथ मोल नहीं रहेगा। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर यहाँ पे इसका थोड़ा अपोजिट कैसा है, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर, 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन अगर लाना है तो कितना हीट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे क्या बोल गया, यहाँ पे क्या 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर क्या लाना है, 1 केल्विन, 1 केल्विन, और यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 kg ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस, और यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 kg ऑफ सब्सटेंस और 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस,
का टेम्परेचर 1 केल्विन लाना है तो कितना हीट देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर कितना लाना है 1 केल्विन, तो कितना हीट रिक्वायर्ड है। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट और ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोनों का डिफरेंस समझ में आया क्या? दोनों का डिफरेंस समझ में आया? किसका? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या बोलेंगे 1 kg ऑफ सब्सटेंस और 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना लाना है 1 केल्विन थ्रू 1 केल्विन और थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हीट देना, तो हीट भी नीचे से ही देना पड़ेगा ना, तो कितना हीट देना पड़ेगा। ओके, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और मोलर है तो वहां पे क्या रहेगा वहां पे गैस। मोलर का रिलेशन किसके साथ आएगा? गैस के साथ। तो वहां पे क्या बोलेंगे 1 मोल ऑफ गैस, वहां पे 1 kg ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर कितना लाना है 1 केल्विन, तो कितनी देनी पड़ेगी हीट, तो उसको बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।